बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ पढ़ा था, कुछ के मैट्रिसेस को हम कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं और कैसे किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी दो या तीन मैट्रिसेस पर कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन होल्ड करता है या नहीं करता, और एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है या नहीं करता। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन किस तरह से मैट्रिसेस पे अप्लाई होता है, या किस तरह से मैट्रिसेस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते। कम्यूटेटिव लॉ बेसिकली क्या होता है, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। तो हमने ये चीज़ देखनी है कि क्या ये चीज़ मैट्रिसेस में भी होल्ड करती है या नहीं करती। तो हम कोई से दो मैट्रिसेस ले लेते हैं। लेट ए इज इक्वल्स टू, अच्छा इसमें भी आप लोगों ने ये चीज़ लाजमी याद रखनी है कि कम्यूटेटिव लॉ उन्हीं चीज़ों पे, उन्हीं मैट्रिसेस पे होल्ड हो सकता है। अगर होल्ड होता है या नहीं होता वो चीज़ हम अभी देखते हैं। अगर होल्ड होगा तो उन्हीं मैट्रिसेस पे होगा जो सेम ऑर्डर के होंगे। अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं है तो वो होल्ड नहीं करेगा, तो उन पे अप्लाई भी नहीं होगा। ठीक है, हमने ए मैट्रिक्स लिया और एक मैट्रिक्स बी हमने लिया। ये दो मैट्रिसेस हमने ले लिए। अब हम इसमें ये देखते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है या नहीं करता। तो सबसे पहले हम करते हैं ए प्लस बी। तो ए प्लस बी हमने लास्ट टाइम देखा था हम कैसे करते हैं कि ये आ जाएगा ए मैट्रिक्स प्लस ये आ जाएगा बी मैट्रिक्स। जो भी एलिमेंट्स हो हम लिख देंगे, चाहे वो फ्रैक्शन में है, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे वो पॉजिटिव है, किसी भी तरह के एलिमेंट्स से उनसे हमने डरना नहीं है। ठीक है, तो अभी हम कर लेते हैं, इनको एडअप कर लेते हैं। तो एडअप करने का वही तरीका है, 2 प्लस इसमें इसका फर्स्ट एलिमेंट आ गया, फिर नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ जाते हैं 5 प्लस 1, 4 प्लस -3 एंड 7 प्लस 6। तो ए प्लस बी क्या आ गया हमारे पास, 2 अगर ये देखें 2 प्लस माइनस माइनस 2, तो 2 माइनस 2 0। ठीक है, तो 5 प्लस 1 6, 4 प्लस माइनस माइनस 3, फिर 4 माइनस 3 इज 1, तो 1 एंड 7 प्लस 6 इज 13। ठीक है, तो ये a प्लस बी आ गया। अभी हम ये चेक करते हैं कि b प्लस ए भी सेम आता है या नहीं आता। तो a प्लस बी हमारे पास क्या आया था, 0 6 1 एंड 13। तो अब हमने करना है b प्लस ए। तो b मैट्रिक्स ये था और a मैट्रिक्स ये था। तो हम ये चेक करते हैं कि a प्लस बी प्लस ए के इक्वल आया है या नहीं। तो b प्लस ए क्या हो जाएगा, हर एक एलिमेंट ऐड हो जाएगा, -2 प्लस 2, 1 प्लस 5, -3 प्लस 4, 6 प्लस 7। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 13। तो देखें क्लियरली a प्लस बी इक्वल आया है b प्लस ए के, यानी कि मैट्रिसेस में जब मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा तो उनमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। ठीक है, कोई से भी मैट्रिक्स अगर हैं, कोई से भी मैट्रिसेस अगर हैं और उनका ऑर्डर सेम है तो उन पे कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी हम चेक करते हैं कि एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन होल्ड करता है या नहीं करता। तो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स a प्लस बी प्लस सी, यानी कि पहले हम ऐड करें b और c मैट्रिक्स को और फिर उसमें ऐड कर दें a को, या फिर अगर हम a प्लस बी मैट्रिक्स को ऐड करें और फिर उसमें c मैट्रिक्स को ऐड करें तो आपस में इक्वल आना चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि वो इक्वल आता है या नहीं। इसमें सबसे पहली बात यही है कि अगर जो हम तीन मैट्रिसेस ले रहे हैं a b और c, तो उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए या उनकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो हम मैट्रिसेस ले लेते हैं। a मैट्रिक्स है -1 2 4 -3, b मैट्रिक्स है 4 -5 6 7 एंड c मैट्रिक्स है 3 -2 1 0। ठीक है, तो अब हम इस पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अब a प्लस बी प्लस सी में से भी हम लोगों ने पहले क्या चीज़ फाइंड आउट करनी होगी, b प्लस सी। तो पहले हम b प्लस सी कर लेते हैं। तो b मैट्रिक्स लिख लिया 4 -5 6 7 प्लस c मैट्रिक्स लिख दिया 3 -2 1 एंड 0। तो b प्लस सी इज इक्वल्स टू, हर एक एलिमेंट को आपस में ऐड करना है।
तो ये हो जाएगा 4 + 3, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 2। अब 6 + 1 एंड 7 + 0, तो b + c क्या आ गया हमारे पास, 4 + 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा -7, ये हो जाएगा 7 और ये भी हो जाएगा 7। ठीक है, अब हमने इसमें ए मैट्रिक्स को ऐड करना है। ये मैट्रिक्स आप याद कर लें, इसमें हमने अब क्या करना है, a + b + c। तो ए मैट्रिक्स क्या था हमारे पास, -1 2 4 -3 प्लस, अब b + c करना है ऐड, तो b + c मैट्रिक्स हमारे पास क्या आया था, 7 -7 7 7। ठीक है, तो अब इनको हम एडअप कर लेते हैं, -1 + 7 2 -7 4 + 7 -3 + 7, तो ये क्या हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 4। अब लेफ्ट हैंड साइड तो आ गई, अब हम ये देखते हैं कि राइट हैंड साइड क्या है। तो वो क्या थी, a + b + c। अब हमने फाइंड आउट करना है a + b को पहले, तो हम a + b कर लेते हैं। तो a मैट्रिक्स हमारे पास क्या था, -1 2 4 एंड -3 प्लस b मैट्रिक्स क्या था, 4 -5 6 एंड 7। तो a + b हम ऐड कर लेते हैं, -1 + 4 2 -5 4 + 6 -3 + 7। तो a + b से हमें क्या मिल जाएगा, 3 -3 10 एंड 4। अब हमने क्या करना है, इसमें c को ऐड करना है, तो a + b + c। तो a + b क्या है, 3 -3 10 4 प्लस c मैट्रिक्स क्या था, 3 -2 1 एंड 0। तो इनको अभी हम ऐड कर लेते हैं, 3 + 3 -3 -2 10 + 1 4 + 0। तो अभी 3 + 3 6 -5 11 एंड 4। तो अभी आप ये चीज़ देख सकते हैं कि ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स आपस में क्या है, सेम है, यानी कि a + b + c = a + b + c। इट मीन्स के मैट्रिसेस में एसोसिएटिव लॉन्डर एडिशन होल्ड करता है। ठीक है, तो अब ये चीज़ हमने प्रूव कर ली। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अभी हम लोग सब कुछ पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस के लिए, सारा काम हम मैट्रिसेस पे कर रहे हैं, तो हमने एडिटिव आइडेंटिटी भी मैट्रिसेस में ही बतानी है। ठीक है, तो नॉर्मली अगर हम देखें तो नंबर्स में नॉर्मली हमारे पास जो रियल नंबर्स होते हैं उसमें, या ऑर्डिनरी अरिथमेटिक होती है उसमें एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर में ऐड करो। ठीक है, अब जैसे देखिए 0 में एक नंबर ऐड किया, या फिर आप उस नंबर में 0 को ऐड कर दो। ठीक है, 0 में किसी नंबर को ऐड करो या किसी नंबर में 0 को ऐड कर दो, तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो नंबर सेम रहता है। तो मैट्रिसेस के केस में क्या होता है कि जो नल मैट्रिक्स या फिर जो ज़ीरो मैट्रिक्स होता है, ये हमने जब हम टाइप्स पढ़ते तब हमने पढ़ा था ना, नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स। तो मैट्रिसेस के केस में जो नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स होता है वो क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है किसी भी मैट्रिक्स की। तो हम लेट हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, जो कि क्या कहता है 3 -1 2 एंड 5, ये इसके एलिमेंट्स हैं। हम चेक करते हैं कि जो नल मैट्रिक्स जो ज़ीरो मैट्रिक्स है वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो हम ए में उसको ऐड कर देते हैं। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हमने जो नल मैट्रिक्स या जो ज़ीरो मैट्रिक्स होते हैं उसको हम 0 से शो करते हैं। ठीक है, तो यह आ गया 3 -1 2 एंड 5 प्लस जो ज़ीरो मैट्रिक्स होता है हम पढ़ चुके हैं कि उसका हर एक एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है। तो हम इसके हर एक एलिमेंट को ऐड कर देते हैं, 3 + 0 -1 + 0 2 + 0 5 + 0। अब ज़ीरो मैट्रिक्स में तो किसी को भी ऐड कर लो, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 -1 2 एंड 5, तो ये वापस से के इक्वल ही आया। ठीक है, इसी तरह से हम 0 + a कर लेते हैं, तो 0 0 0 0 प्लस a के एलिमेंट्स आ जाएंगे 3 -1 2 एंड 5। तो इस 0 में हमने एलिमेंट ऐड कर लिया, हर एक एलिमेंट 0 + 5, तो ये क्या हो जाएगा
3 -1 2 एंड 5। तो ये भी वापस एक ही इक्वली आया है। इट मीन्स कि आप किसी मैट्रिक्स में उस एडिटिव आइडेंटिटी को या उस नल मैट्रिक्स को ऐड करो, या फिर आप नल मैट्रिक्स में उस मैट्रिक्स को ऐड कर दो। ठीक है, तो या तो उस मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स को ऐड कर दो या फिर नल मैट्रिक्स में उस मैट्रिक्स को ऐड करो, तो दोनों सूरतों में हमारे पास चीज़ सेम रहती है। इट मीन्स जो मैट्रिसेस हैं उसमें हमारे पास क्या चीज़ होती है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, ज़ीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। तो जो ये ज़ीरो मैट्रिक्स होता है ये हर 2x2, अब देखें ये एक ए का तो है ही है, एडिटिव आइडेंटिटी है ही है, लेकिन जो हर 2x2 मैट्रिक्स है उसका भी क्या होगा, ये एडिटिव आइडेंटिटी होगी। अच्छा, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, अभी अगर हम नॉर्मल देखें तो नॉर्मली एडिटिव इनवर्स हम कैसे निकालते हैं या क्या प्रोसीजर होता है उसका, तो वो किस तरह से होता है कि अगर हम फॉर एग्जांपल ये नंबर है 2, तो इसका इन्वर्स हम लें तो इसका ऑपोजिट नंबर क्या हो सकता है 2 का, तो उसको हम ऐड कर दें तो 2 का ऑपोजिट नंबर क्या होता है, -2 होता है ना। ठीक है, तो 2 प्लस माइनस -2 हो गया, तो 2 - 2 क्या होता है, 0। तो यानी कि एक ऐसा नंबर जिसका इन्वर्स जब हम उसमें ऐड करें तो वो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दे। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव इन्वर्स बोलते हैं। इसका मतलब -2 इज एडिटिव इन्वर्स ऑफ 2 एंड 2 इज एडिटिव इन्वर्स ऑफ -2, क्योंकि सिमिलरली -2 में अगर हम 2 ऐड करें वो भी तो हमें 0 ही देगा ना। अब -2 में 2 को ऐड करें या फिर 2 में -2 को ऐड करें, तो दोनों सूरतों में आंसर क्या है, सेम है। तो मैट्रिसेस के केस में भी क्या होगा कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका कोई इन्वर्स इस तरह से एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स बी है, कि उससे हमें ज़ीरो मैट्रिक्स मिल जाएगा या नल मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं। तो एक मैट्रिक्स है ए, वो क्या है, 3 2 -1 -2 4 6, और दूसरा मैट्रिक्स है बी जो कि क्या है, -3 -2 1 2 -4 -6। तो अभी हम दोनों करके देखते हैं, ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों करके देखते हैं कि वो सेम चीज़ आती है या नहीं आती। तो देखिए ए प्लस बी हो या बी प्लस ए हो, दोनों सूरतों में चीज़ सेम आनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि मैट्रिसेस एडिटिव लॉ तो होल्ड करते हैं ना। तो अगर ए प्लस बी भी जीरो की इक्वल आ गया, बी प्लस ए भी जीरो की इक्वल आ गया, यानी कि जीरो मैट्रिक्स बन गया, तो इट मीन्स कि ए भी बी का एडिटिव इन्वर्स होगा और बी भी ए का एडिटिव इन्वर्स होगा। तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं ए प्लस बी, तो ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं प्लस बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। तो ए प्लस बी हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 प्लस माइनस -3 2 प्लस माइनस -2 -1 प्लस ये वाला 1 ये वाला -2 प्लस 2 4 प्लस माइनस -4 6 प्लस माइनस -6। तो अगर आप देखें तो ये सारे का सारा क्या बन रहा है, 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तो ये हमें ज़ीरो मैट्रिक्स दे रहा है। अभी हम ये देखते हैं कि b प्लस ए हमें क्या देता है। तो b मैट्रिक्स क्या है, -3 -2 1 2 -4 -6 प्लस 3 2 -1 -2 4 एंड 6। तो b प्लस ए किसकी इक्वल आ जाएगा, -3 प्लस 3 -2 प्लस 2 1 प्लस माइनस -1 2 प्लस माइनस -2 -4 प्लस 4 -6 प्लस 6। तो अभी भी अगर आप लोग देखें तो b प्लस ए सारा का सारा क्या हो जाएगा, 0। तो यानी कि b प्लस ए से भी हमें क्या मिला, ज़ीरो मैट्रिक्स मिला। ठीक है, तो तो देखें a प्लस बी करें या b प्लस ए करें, दोनों से हमें क्या चीज़ मिली है, ज़ीरो मैट्रिक्स मिला है। तो इट मीन्स हम लोग क्या कहेंगे कि a एंड b आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, ए एंड बी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, क्योंकि चाहे आप ए में बी को ऐड करें या बी में ए को ऐड करें, दोनों सूरतों में हमें नल मैट्रिक्स मिलता है। तो इट मीन्स कि ए और बी दोनों एक दूसरे का क्या है, एडिटिव इनवर्स है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई कि किस किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।